आप बताइए बाडा साहब, एक इस पोजीशन में है नून वाले, क्या सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं पंजाब में तब्दीली के? किसी पोजीशन में नहीं है, लेकिन अभी इनके साथ कितनी चीज़ें हो चुकी हैं, इनके साथ कुछ ये मोहसिन साहब मेरे से पुराने सियासत में इनका हल्का भी है। मैं आज इनसे कहता हूँ अपनी पूरी पार्टी के सारे लीडर को मिला के 10,000 आदमी नहीं इकट्ठा कर सकते सर। आपने देखा तो अभी तमाशा क्या कंटेनर के ऊपर बंदे आसानी से नहीं इकट्ठे होते। फिर सर तो फिर बड़ी मुश्किल से आवाम कहाँ आपका कनेक्टेड। मौलाना साहब भी अपने बंदे साथ लेकर आए थे, उनका क्राउड डिफरेंट था, उनको तो पता भी नहीं था। तो आपने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करनी हो तो इट्स अ टफ जॉब। मेरे साहब मैं आपको एक बात बताऊं, इसको सम्मा हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे साहब, इंसान अगर गलती, खता, गुनाह, झूठ, बेईमानी, फरेबी, बदकिरदारी जिस चीज़ से भी गुजर रहा हो, या कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर सारी बुराइयाँ होती हैं, वो अल्लाह से माफ़ी मांग कर बंदे या मुल्क का मुखलिस हो जाएं तो दरख्यान सीधी होती है। लेकिन अगर उनकी मुखलसी के अंदर ड्रामा बनावट हो गलाजत से भरे हुए, झूठ भी बोलते हो, फरेब भी करते हो, ज़ाती ज़िंदगी में गलत हो, और दिल में सोचते हो जब आपसे बात करें तुम एक्सक्यूज़ निकालते हो, तुम बुरे हो। इनके केस में क्या हो रहा है, या दोनों पोलिटिकल पार्टी में, इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी पोलिटिकल पार्टी के ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि सब बुराइयों से भरे में, हर चीज़ से भरे में, इत्मीनान अपने दिल में करते हैं कि ओह इमरान खान को गाली दे दो तो वो बुरा बन जाएगा। बुराई आपके अंदर से जब तक निकाल के फेंकेंगे नहीं ना, अल्लाह से तौबा कर मुखलिस नहीं होंगे किसी भी रिश्ते में। आपके घर में भी, अगर मेरे घर में भी अगर वालिदैन के साथ मैं गलत हूँ और बुराइयों से भरा हुआ हूँ, माफ़ी मांगे सीधी डायरेक्शन में चलूंगा, अल्लाह मदद करेगा। नहीं करूँगा, अल्लाह भी नाराज होगा, वो घर से भी निकाला जाऊँगा। ये मुल्क के साथ बेयकीनी है ना, उसको ख़त्म करने के लिए पहला स्टेप आपको लेना चाहिए। आज जो नैब ने एलामिया दिया है उसमें शायद वो ड्राइव इन रोड का केस है, जिसमें सरताज अजीज़ को भी उन्होंने कहा डाल दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पे भी कर दो, करें अपनी तहकीकात करते रहें। जब कोई कंक्लूसिव एविडेंस आ जाए तो फिर बंदे को ले जाएं, लेकिन उससे पहले बेयकीनी से बाहर आ जाए। उससे पहले बेयकीनी से बाहर आ जाए। इन 2 years आप कुछ नहीं साबित कर सकते। मेरी बात सुने, नो सर, इन 65 years हम कोई किसी का पाकिस्तान में साबित करते हैं, सब मिले हुए ना आपस में। यही तो इख्तियार था, यही जमहूरियत थी, ये जमहूरियत थी। ये तो हमने मित तोड़ी आके तीसरी पार्टी आई किस बेस के ऊपर है? ये मित तो टूटी बना, बारी बारी चल रहे थे, खानदान टू खानदान चल रहा था सर, वरासती जागीर थी। आज 5 साल तुम्हारे, 5 साल मेरे, 5 सर। आपने कभी सुना है कि 2 पार्टीज की डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ दोनों साइन कर देंगे डॉक्यूमेंट? ये और पीपल्स पार्टी ने 90s में क्या किया एक दूसरे के खिलाफ, उसका ये करप्शन साइन कर रहे हैं। जिद्दी बच्चा जब जिद पे आएगा तो ये भी करेंगे क्या? जब ये जिद पे आएंगे और मामलात बिगड़ेंगे तो शायद ये भी आगे कहें कि जी हमें भी शामिल करें। नहीं, वो फिर आप आगे बारे ये आप रास्ता बना सकते हैं। देखें जो माजी में देखें दोनों सियासी जमातों का तजुर्बा इनकी सियासी जमात से, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद बीबी ने मुशर्रफ से बातचीत शुरू कर ली थी फौरन बाद। देखें उस पे बीबी ने की थी और हमारे उस पे तफसात भी जो भी थे, लेकिन वो कोई इस्तीफे के तौर पर आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था उसमें सिर्फ ये चीजें नहीं थी, उसमें पाकिस्तान के लिए कई बेहतरी भी थी, कई चीजों में भी बेहतरी थी, फेडरेशन भी मजबूत हो रही थी, अदलिया भी आजाद हो रही थी। करने के काफी चीजें मुशर्रफ से उनकी बातचीत शुरू हो गई थी जो सीओडी के बाद नहीं होनी थी। बातचीत पे मुझे तो नहीं पता, मैं उनकी जमात का रुकन नहीं, मैं उनकी वापसी उसी से हुई थी दुबई में मीटिंग सब। देखिए मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा उस पर जवाब कर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा। देखें मुशर्रफ के साथ तो ये भी बैठे थे, ये उसका, बल्कि एक दफ़ा तो वज़ीर आज़म की इन्होंने शेरवानी भी सिलवा ली थी खान साहब ने, लेकिन फिर वो मियां आज़र साहब जो थे, मियां आज़र साहब सिलवा ली गई थी और कज़ाफ़ी स्टेडियम में उनको एक दफ़ा ट्रायल के तौर पे वज़ीरों ने हल्फ लिया था मुशर्रफ से।